गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल और आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। तो ये मैं सुबह उठ चुकी हूँ और ये दिन था संडे का। ब्लॉग मैं ये नहीं डाल पा रही थी क्योंकि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था मेरी बेटी का। तो मैं जब समय मिला है तो डाल रही हूँ ये ब्लॉग। तो ये संडे का दिन है, तो संडे का ये ब्लॉग है। तो मम्मी पापा कहीं गए थे बाहर, मैं और मेरी बेटी थे सारा दिन घर में अकेले। तो मेरा दिन कुछ इसी तरह से बीता है। मैं उठी हूँ और उठ के बस आपको यही बता रही थी कि कोई है नहीं, बस मम्मी पापा पूजा किए हैं, मम्मी पूजा की है और पूजा करके निकल गए हैं ज़रूरी काम से बाहर। तो डॉक्टर के पास विज़िट करना था तो चले गए हैं डॉक्टर के पास दिखाने। तो ये पूजा पाठ हो गया है, प्रसाद वगैरह चढ़ गया है और उसके बाद मैं अपने लिए चाय बनाई हूँ और बेटी मेरी सो रही है। तो वो सो रही है और उसके बाद मैं अकेले अपने लिए चाय बनाई हूँ। अकेले तो पीने में तो नहीं अच्छा लगता है, पर चाय नहीं पियो ना तो बॉडी एक्टिव नहीं होती है। चाय पी हूँ और इधर से आ गई हैं मेरी हाउस हेल्पर, ये बहुत अच्छी हैं और बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो ये कपड़ा धो के मैं रात में ही बताया था, जैसे कि रख देती हूँ, लाइट का प्रॉब्लम रहता है तो कपड़ा डाल रही हैं। और ये कड़ी लीव्स है जो मैं तोड़ के लाई हूँ, तो इसे स्टोर करके रख देती हूँ, काफ़ी लंबे समय तक ये रहता है। तो अभी इसे रख दी हूँ। इसे नहाने के बाद जब आऊँगी खाना बनाने के लिए तभी इसे पत्ते को निकाल के और स्टोर करूँगी। तो बेटी भी मेरी उठ गई और उठने के बाद उसे नहलाई हूँ और नहलाने के बाद मैं भी नहाई हूँ और नहा के हो गई हूँ रेडी। तो आज बाल वॉश नहीं की थी क्योंकि सैटरडे को ही कर लिया था, तो एक दिन बीच करके ही अपने बालों को वॉश करती हूँ। तो हो गई हूँ रेडी, नहा के खाना भी बनाना है और मेरी बेटी भी नहा ली है। हेलो गाइस, मैं भी नहा चुकी हूँ और मेरी मम्मी भी नहा चुकी है। तो अभी मैं थोड़ा सा फ़ोन चला रही थी, लेकिन अभी हम जा रहे हैं एक रेसिपी बनाने। वो मैं आप लोग को ज़रूर शॉर्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं मंदिर में, क्योंकि मैं सुबह बताई थी कि पूजा पाठ हो गया है। तो टाइम दोपहर का जब होने लगता है ना, तो मतलब पूजा का जो रूम है उसका खिड़की वगैरह बंद करके और बस भगवान जी को प्रणाम करो और करके उसके बाद खिड़की विड़की बंद करके अच्छे से मतलब पर्दा लगा देती हूँ और लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर देती हूँ, क्योंकि दोपहर के टाइम में ऐसा कर देना चाहिए। फिर आ गई हूँ किचन में और जो कड़ी लीव्स था ना वो सूख जाता, इससे पहले वो सूख जाता तो अच्छे से उसे ना मतलब जब वो मतलब स्टेम में था ना तभी उसको मैं धो ली हूँ और धो के हल्का सा झाड़ के और ये ग्लास का बाउल है इसी में मैं रख दूँगी। और रखने के बाद मैं और मेरी बेटी किए हैं नाश्ता। तो नाश्ता की हूँ रोटी और ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि नहीं था तो वैसे भी गर्मी के दिन है तो दही में डाल ली हूँ काला नमक और थोड़ा सा वाइट नमक और जीरा ऐड की हूँ और उसके बाद खाई हूँ रोटी और दही। तो और वो कड़ी लीव्स कुछ रख दी थी, जो हाउस हेल्पर है वो बोली थी कि मुझे भी ले जाना है, तो उनका रखा हुआ है वो छूट गया था, शाम में ले जाएंगी तो वो उनके लिए था। और ये जो मैं रखी थी ये बाउल में अच्छे से बंद करके फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। और उसके बाद कुछ बर्तन थे तो मैं हाउस हेल्पर को बोली थी कि आप धोने के बाद आप उसे सेल्फ पे रख दीजिएगा, क्योंकि मुझे नी में प्रॉब्लम है, घुटने में, तो बेंड होने में नहीं हो रहा है। तो आप ऊपर रख दोगे ना तो मुझे बर्तन अच्छे से रखने में मतलब सुविधा हो जाएगी।
फिर उसके बाद मैं चावल दाल चढ़ाई हूँ खाने के लिए। तो चावल दाल को धो के कुकर में, प्रेशर कुकर में बंद किया है, हल्दी नमक वगैरह डाल के दाल में, और दोनों तरफ चढ़ाती हूँ। फिर मैं ये आलू की रेसिपी शेयर की हूँ जो ऑलरेडी मैं शॉर्ट्स के वीडियो में डाल चुकी हूँ, आप जाके वहाँ पे से देख सकते हैं। दही वाली आलू की रेसिपी। और जब बना रही थी ना तो मेरी बेटी बोली कि मुझे कॉर्नफ्लेक्स खाना है मम्मा, तो मैं उसके लिए कॉर्नफ्लेक्स दी हूँ। तो जाके दी हूँ, कमरे में है वो, क्योंकि बच्चे को किचन में क्या रखूँगी, क्योंकि गर्म है, काफ़ी डर लगता है। तो वो कमरे में थी तो उसे ला के दे दी हूँ मैं कॉर्नफ्लेक्स। और फिर आ गई हूँ ये रेसिपी तैयार करने। तो दही वाली आलू की रेसिपी जैसा कि मैं बताई हूँ कि आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं। और जब ये सब्ज़ी रेडी हो जाएगी ना तो आप इसे किसी के साथ भी सर्व कीजिए, जैसे नान रोटी, रोटी तंदूरी रोटी, पराठा, पूड़ी, या फिर चावल के साथ आप खाइए, काफ़ी टेस्ट में अच्छा होता है। और दही आप थोड़ा खट्टा यूज़ कीजिएगा इसके लिए, तो थोड़ा खट्टापन इस सब्ज़ी में आती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये रेसिपी मैं बनाई हूँ, इसमें भी हल्का फुल्का आपको पता चल ही जाएगा। तो इसमें इसका जो मेन हीरो इंग्रेडिएंट्स है वो है दही और एक है करी लीव्स, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और इसमें आप हींग ज़रूर ऐड कीजिएगा, ये मेरे पास कैच का हींग था तो मैं ऐड की हूँ, क्योंकि दही बहुत किसी को डाइजेस्ट नहीं होता है खट्टा होता है तो, क्योंकि खट्टा होता है ना तो उससे गैस फॉर्म होता है, तो किसी किसी को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है तो नहीं, इसे मतलब बहुत लोग कंज्यूम कर पाते हैं, डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद मैं खाना खाई हूँ, खा के बता रही हूँ कि बहुत ही सच में टेस्टी बना है। तो मेरी बेटी कॉर्नफ्लेक्स खाई थी, इसीलिए बोली कि मम्मा मुझे चावल नहीं खाना है अभी, मेरा पेट भरा हुआ है। तो वो आराम कर रही थी तो मैं थोड़ा सा चावल और सब्जी खाना खाई हूँ। और उसके बाद गई हूँ कमरे में, थोड़ी देर आराम की हूँ। और आराम करने के बाद कुछ जो पिछले दिनों दिखाई थी ना, लीची पड़ा था, तो बेटी मेरी मोबाइल में बिज़ी थी तो मैं उसको बोली कि चलो वो लीची छिल लेते हैं, ताकि वो इसमें बिज़ी हो जाए कि कौन कितना छिल पाता है। तो इसी तरह करके लीची सारा छिल के रख ली। फिर उसको शाम में मैं हेयर मसाज दी हूँ, क्योंकि बच्चों को मतलब है ना बालों में तेल आप ज़रूर लगाइए, कोकोनट ऑयल है ये पैरासूट का, यही मैं बच्चों को लगाती हूँ। तो इसके बाल में लगाई हूँ, इसे रेडी करती हूँ, शाम का समय है। और उसके बाद इसे पढ़ाने बैठा दी थी। उसके बाद इधर आ गई शाम में किचन में, तो बेटी के लिए बनाई हूँ मैगी, आप देख सकते हैं अंधेरा हो चुका है। और दूध चढ़ा दी हूँ, शाम में मेरे घर में दूध आता है। तो ये एक ट्रिक है कि कभी कभी हम गैस का फ्लेम लो भी रखते हैं ना तो दूध है ना गिर जाता है गैस पे, काफ़ी काम बढ़ जाता है। तो आप इसमें एक स्पून डाल दीजिएगा ना तो दूध बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, फ्लेम लो रहेगा, फिर भी दूध गिर जाता है कभी कभी, तो स्पून डालने से वो नहीं होता है। फिर मैं खाना मतलब खाना क्या, सब पेट भरा ही हुआ था मैगी खाने के बाद। तो ये ना रात के 12 बज रहे हैं, ना ये सो रही है ना मुझे सोने दे रही है, और ये वेट कर रही है मतलब अपने नानू नानी का। तो संडे वाला दिन तो ये मम्मी जो गई थी बाहर, तो रात के 12 बजे तक वो लोग रिटर्न नहीं आए थे, तो काफ़ी समय लग गया था डॉक्टर के पास, इसलिए आने में हो गई देर। तो जैसे ही वो मम्मी आई है ना तो 3-4 मेरी बेटी के लिए ड्रेसेस लाई हैं, मेरे लिए ड्रेस लाई हैं। तो क्या होता है ना, जहाँ भी पसंद आता है तो ड्रेस हम लोग ले ही लेते हैं। और ये है उसका एक शूज़, पिछले दिनों भी मैं दिखाई थी, मैं भी मार्केट जाती हूँ
मतलब इसका तो बोलबाला है मेरी बेटी का, जहाँ जो भी जाते हैं कुछ ना कुछ बेटी के लिए हम लोग ले ही लेते हैं। तो वो है काफ़ी खुश है कि वाइट शूज़ काफ़ी दिन से उसको मतलब मन था मेरी बेटी को कि मैं वाइट शूज़ लूँ। तो वाइट शूज़ मिलने के बाद काफ़ी खुश है वो। तो गाइज़ ये ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगला ब्लॉग जो है वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं मिलने वाली हूँ दो क्रिएटर से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। आई होप कि आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा, वीडियोस पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।